हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैटलिस्ट एंजाइम। आज हम देखेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। एंड आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों की एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किंगडम फंजाई में सबसे पहले हम देखेंगे इनके बेसिक कैरेक्टर्स। दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। क्या हैं ये? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। एक एक्सेप्शन दिया हुआ है जो कि है यीस्ट का। यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, राइट। देन आता है पक्सीनिया एंड पेनिसिलियम के बारे में। पक्सीनिया इज अ वीट रस्ट कॉजिंग फंजाई एंड पेनिसिलियम इज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, पक्सीनिया के बारे में दिया हुआ एनसीईआरटी में कि ये एक वीट रस्ट कॉजिंग फंजाई है एंड पेनिसिलियम इज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। दीज आर हेट्रोट्रॉपिक, मीन्स दे डू नॉट डिराइव देयर ओन फूड। ये दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट आता है कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स कि ये हर जगह पाए जाते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, किसी प्लांट के ऊपर या किसी एनिमल के ऊपर या उनके अंदर हर जगह पाए जाते हैं। इनकी सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, थ्रेड लाइक होती है, जिसको हाइफी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाइफी। और एक हाइफी के ग्रुप को, एक नेटवर्क को कहा जाता है माइसीलियम। क्या कहा जाता है? माइसीलियम। तो माइसीलियम अगर आपसे पूछे क्या है, तो एक नेटवर्क ऑफ हाइफी, और हाइफी इनकी बॉडी है जो कि एक फिलामेंटस होती है, लॉन्ग, स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक होती है। ठीक है, डन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाइफी जो है वो दो तरीके की होती है। एक तो एसेप्टेट एंड अदर इज सेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब है कि इनके बीच में हाइफी के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इस डायग्राम में जो हाइफी है उसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो एक जो एसेप्टेट होता है, देखो सेप्टेट का मतलब होता है डिवीजन, डिवाइड, वॉल। अगर सेप्टेट है तो मतलब कि उसके अंदर डिवीजन है। अगर सेप्टेट नहीं है तो जो न्यूक्लियस है वो फ्रीली फ्लो कर रहे हैं पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ए सेप्टेट वाले टाइप को बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी, राइट। और कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेप्टी प्रेजेंट होती है, यानी कि वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा कि ए सेप्टेट हाइफी और सेप्टेट हाइफी कैसे होते हैं। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक नेचर के टाइप्स। देखिए, फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉपिक नेचर के हैं, मतलब अपना खाना दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं वो अपने खाने के लिए। लेकिन वो किस तरीके से अपना खाना लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसके बेसिस पे भी ये तीन तरीके के होते हैं: सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो कि डेड सबस्ट्रेट से अपना ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करते हैं। उनसे डेड और सबस्ट्रेट यानी डेड ऑर्गेनिक, डेड कोई भी बॉडी है उससे उसके ऑर्गेनिक मैटर को अपना फूड बना के एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। पैरासिटिक में क्या होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, लिविंग प्लांट या एनिमल पे डिपेंड होते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं। थर्ड टाइप है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और फिर उससे अपना खाना डिराइव करते हैं, उससे अपना खाना लेते हैं। जैसे फंजाई एंड एल्गी। फंजाई एंड एल्गी, इन दोनों के एसोसिएशन को कहा जाता है लाइकेंस। ठीक है, तो लाइकेंस जो है वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज्म का, एक है फंजाई और एक है एल्गी। तो इस एसोसिएशन में फंजाई एल्गी से अपना फूड लेता है और इस पूरे एसोसिएशन को हम लाइकेन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में फंजाई जाके उनके साथ रहता है और वहाँ से अपने फूड को डिराइव करता है, फूड लेता है। तो इस एसोसिएशन को कहते हैं हम माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। तो आपको ये क्लियर होगा इस चीज़ में कि हेट्रोट्रॉपिक नेचर जो फंजाई का है वो ना सिर्फ कि अपना खाना ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले लेते हैं, इससे नहीं है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से लेते हैं उस चीज़ पे डिपेंड है। तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि फंजाई के अंदर तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं:
फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। देखिए फ्रेगमेंटेशन में बॉडी के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है और एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नया इंडिविजुअल बना देती है। बडिंग में क्या होता है कि जो मेन बॉडी है उससे बर्ड्स बनना शुरू हो जाता है और फिर जितने भी बर्ड्स बनते हैं आफ्टर एक मैच्योरिटी गेन करने के बाद वो बर्ड्स जो है वो मेन बॉडी से डिटैच हो जाती हैं और एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करती हैं। फिजन आप लोगों ने पढ़ा ही है, मल्टीपल फिजन हो गया या बाइनरी फिजन हो गया, तो एक बॉडी जो है वो दो इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट हो जाती है या मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाती है, उसको फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी स्पोर्स से होता है। स्पोर्स अलग अलग टाइप्स के हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर्स। ठीक है, आगे हम देखेंगे किसमें कौन से तरीके के स्पोर्स होते हैं। देन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू ही होगा। ये भी अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं, अलग अलग क्लासेस में। मतलब आगे हम देखेंगे कि फंजाई के अलग अलग क्लासेस कौन कौन सी है और उनमें कौन से टाइप के स्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे एस्कोमाइसिटीज होगी, बेसिडियोमाइसिटीज हो गई या डिट्यूरोमाइसिटीज, उनमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं, उन सबको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि जो ये स्पोर्स हैं ये किसके अंदर बनते हैं, ये बनते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर। किसके अंदर बनते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर। फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर बनने के बाद एक टाइम बाद ये फ्रूटिंग बॉडी बर्स्ट हो जाती है और इसके अंदर से जितने भी स्पोर्स हैं वो निकल जाते हैं और फिर वो एक इंडिविजुअल ग्रो करते हैं आफ्टर एक सुटेबल कंडीशन में, राइट। एक सुटेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडी बर्स्ट हो जाती है और इसके अंदर से स्पोर्स निकल जाते हैं और ये स्पोर्स एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर सेक्सुअल साइकिल की कैसे होती है। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। दीज आर प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, राइट। प्लाज्मोगैमी का मतलब है कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन। देखिए फ्यूजन हमेशा 2 गैमीट्स के बीच में होगा। ठीक है, 2 गैमीट्स आए, या तो वो मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे, या एक मोटाइल या दूसरा नॉन मोटाइल, वो कैसे भी हो सकते हैं। 2 गैमीट्स का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के, देखिए ये गैमीट्स जो है ये क्या है, NN है, यानी कि हैप्लॉइड गैमीट्स हैं। ठीक है, हैप्लॉइड गैमीट्स का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद ये स्टेज आई डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियन स्टेज। मतलब इस स्टेज में न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए हैं। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुए हैं, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हुआ है। ठीक है, देखिए ये स्टेज आ गई जहां पे न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है। इस स्टेज को बोलेंगे हम प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मीन्स न्यूक्लियाई का फ्यूजन। अब ये न्यूक्लियस जो है ये दोनों फ्यूज करेंगे। ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके क्या बनाया है, जाइगोट। क्या बना लिया है इन्होंने, जाइगोट। ठीक है, अब इस जाइगोट में क्या होगा, इस जाइगोट में मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस से मतलब ये जो जाइगोट है ये 2n है, ये डिप्लॉयड है। जो जाइगोट बना है ये डिप्लॉयड है। ठीक है, अब इससे मियोसिस के बाद जो भी स्पोर्स बनेंगे ये सारे हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे, हैप्लॉइड। तो इस स्पोर्स का फर्दर मैच्योरिटी गेन करके ये क्या बनाएंगे, माइसीलियम। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि फंगस की जो सेक्सुअल साइकिल है वो 3 स्टेजेस में होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी फंजाई के अंदर ये तीनों स्टेज प्रेजेंट हो। जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर इन ये स्टेजेस होंगे या फिर इनमें से कुछ स्टेजेस होंगी। तो ध्यान रखना है आपको कि 3 तरीके के स्टेप्स होते हैं इनमें, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस इन जाइगोट। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी में सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, कैरियोगैमी में जो 2 न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन होगा न्यूक्लियाई का, और जो जाइगोट बना है उसके बाद लास्ट स्टेज में उसके अंदर मियोसिस होके हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी जो है वो हमेशा जब भी फ्यूजन होगा गैमेट्स का, तो वो जो गैमेट्स हैं वो किसके होंगे, 2 हैप्लॉइड हाइफी के होंगे। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको बताया कि जो ये माइसीलियम है, जो ये माइसीलियम हैप्लॉइड है और इन हैप्लॉइड माइसीलियम के बीच में ही क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, हमेशा 2 हैप्लॉइड माइसीलियम के अंदर ही फ्यूजन होगा। तो जब ये 2 हैप्लॉइड हाइफी फ्यूज होते हैं तो कुछ फंगस में क्या होता है कि हैंड टू हैंड डिप्लॉइड सेल्स यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है इमीडिएटली। कुछ सेल्स में इमीडिएटली फॉर्म हो जाते हैं डिप्लॉइड सेल्स, लेकिन कुछ कंडीशंस में या कुछ फंगस में क्या होता है, जैसे एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, इनके अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज बनती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्लाज्मोगैमी,
और फिर डाइकैरियोटिक स्टेज यानी कि कैरियोगैमी बनती है, कैरियोगैमी होता है उसमें, ठीक है, बाद में। पहले प्लाज्मोगैमी फिर कैरियोगैमी होगा। तो वो डाइकैरियोटिक फेज आती है किसमें, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में ये, और फिर उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि उसके बाद न्यूक्लियाई फ्यूज होती है, कैरियोगैमी होता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ जो है उस पर इमीडिएटली बन जाते हैं और कुछ में क्या होता है, डाइकैरियोटिक फेज आती है। तो सब में डाइकैरियोटिक फेज नहीं आती, कुछ फंगस में आती है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे किंगडम फंजाई इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies। इन तीनों के बेसिस पे किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली क्लास है फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, राइट। तो इनका बेसिस क्या था, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, एंड फ्रूटिंग बॉडीज जो है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब जो स्पोर्स हैं वो एक्सोजीनसली बनते हैं, एंडोजीनसली बनते हैं, कैसे माइसीलियम सेप्टेट है, सिनोसिटिक है या ए सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, कैसे हैं ये, उस बेसिस पे 4 क्लासेस दी गई किंगडम फंजाई में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। सबसे पहले हम देखेंगे फाइकोमाइसिटीज को। फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट, ये डेड डिकेइंग वुड पे पाए जाते हैं, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के ऊपर डिजीज कॉज करने वाले पैरासाइट्स जो हैं उनकी तरह भी पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंटली है कि इनकी माइसीलियम एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक होती है। एसेप्टेट मतलब कि इनके सेल्स के बीच में कोई वॉल नहीं है, एंड सिनोसाइटिक मीन्स मैनी न्यूक्लियाई, ओके, बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट आता है कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले। दूसरी बात कि स्पोर्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनसली। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, एंडोजीनसली, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और किसके अंदर होते हैं, स्पोरेंजियम। किसके अंदर होते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है पूरा, ये स्पोरेंजियम है और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो हैं ये हैं स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स जो हैं वो दोनों टाइप्स के हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर वो स्पोर्स मोटाइल हैं तो वो कहलाएंगे ज़ूस्पोर्स, और अगर वो नॉन मोटाइल हैं तो उसको कहेंगे हम ए प्लानोस्पोर्स, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको इनके कैरेक्टर्स का ध्यान रखना है कि कैसे क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर। एक्वाटिक हैं, डेड डिकेइंग वुड पे पाए जाते हैं, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं प्लांट्स के ऊपर जो कि डिजीज कॉज करते हैं। इनका माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसाइटिक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके स्पोर्स के थ्रू होता है। अगर वो स्पोर्स मोटाइल हैं तो ज़ूस्पोर्स, नॉन मोटाइल हैं तो ए प्लानोस्पोर्स। एंडोजीनसली स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अंदर स्पोरेंजियम के अंदर ये क्या करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जाइगोस्पोर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, जाइगोस्पोर्स के थ्रू। जाइगोस्पोर्स जो है उनके फ्यूजन, 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है, उससे जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। अब ये जो गैमीट्स हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो आइसोगेमस है, मतलब दोनों गैमीट्स का साइज एक ही जैसा है, ठीक है, या फिर वो एनाइसोगेमस हो सकते हैं, एक गैमीट बड़ा तो दूसरा गैमीट छोटा, या फिर वो ओगेमस हो सकते हैं। ओगेमस का मतलब होता है कि एक
गैमीट तो बड़ा है और एक गैमीट जो है वो क्या है, मोटाइल है। एक गैमेट मोटाइल है मतलब वो मूव कर सकता है, राइट। कैसा है, मोटाइल है। तो देखिए जाइगोस्पोर्स जो है वो जाइगोस्पोर बनते हैं दो गैमेट्स के फ्यूजन से। तो सबसे पहले गैमेट का फ्यूजन हुआ, देखिए गैमेट के फ्यूजन से क्या हुआ, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जाइगोस्पोर जो है ये डिप्लॉयड है। इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ। ये मियोसिस होने के बाद स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ। कैसा हुआ, एंडोजीनसली। कैसा हुआ, एंडोजीनसली। ध्यान रखना है, इस एंडोजीनसली जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, इस स्पोर का क्या होता है आगे फेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोर हैं ये बाहर आते हैं और क्या बनाते हैं, माइसीलियम। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी ध्यान नहीं रखना आपको, सिर्फ ये ध्यान रखना है दो गैमेट्स का फ्यूजन होकर जाइगोस्पोर बनता है। फिर उस जाइगोस्पोर में मियोसिस होता है, एंडोजीनसली स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और फिर ये स्पोर्स जो हैं क्या बनाते हैं, माइसीलियम। अच्छा ये बताइए आप मुझे कि माइसीलियम जो है ये कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आता है म्यूकर, राइजोपस जो कि एक ब्रेड मोल्ड है, एंड देन एल्बुगो जो कि एक पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड में। क्या है, पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड में, राइट। तो ये हुआ हमारा फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट हम देखेंगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैक फंजाई, क्योंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। सैक का मतलब होता है एक बोरी। ठीक है, देखिए मोस्टली ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, और बहुत ही कम रेयरली ये यीस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। देन ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है। डीकम्पोजर्स भी होते हैं, ये पैरासिटिक भी होते हैं। एक नया वर्ड आया है कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस होते हैं यानी कि जो डंक होता है, जो एनिमल का वेस्ट होता है उसके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका माइसीलियम जो कि क्या है, ब्रांच्ड और सेप्टेट है। ये ध्यान रखना है, एस्कोमाइसिटीज का माइसीलियम जो है वो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है। रिप्रोडक्शन जो है इसमें तीनों तरीके से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग सब तरीके से होता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि स्पोर्स जो है वो कोनिडिया है। कौन है, कोनिडिया है, एंड दे आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड। दे आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड इन कोनिडियोफोर। कोनिडिया है तो कोनिडियोफोर के अंदर ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली यानी कि बाहर की तरफ बनते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर एस्कोस्पोर्स जो हैं वो स्पोर्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं जो कि एंडोजीनसली प्रोड्यूस किए जाते हैं। किसके अंदर, एस्कस के अंदर। एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं एस्कस के अंदर, और ये जो एस्कस है ये फ्रूटिंग बॉडीज जो है उनके अंदर अरेंज्ड होती है। उसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। तो कुछ भी ध्यान नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये देखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया होते हैं, एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स होते हैं, एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं एस्कोकार्प के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इनके एग्जाम्पल जो कार्जिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। देखिए न्यूरोस्पोरा का जो काम है वो बायोकेमिकल में काम आता है। ये किस में काम आता है, बायोकेमिकल में, और साथ ही साथ कुछ जेनेटिक वर्क में भी काम आता है।
राइट। तो आप लोग को ध्यान रखना है एस्परजिलस, क्लेविसेप एंड न्यूरोस्पोरा, 3 ही एग्जाम्पल है। चलो नेक्स्ट हमारा आता है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, 3 इनके नाम है, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स, या लकड़ी के जो पेड़ों के टुकड़े होते हैं ना लकड़ियों के, उनके अंदर, उसके ऊपर, ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज, जो लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं रस्ट एंड स्मट, यानी कि पैरासिटिक है। क्या है? पैरासिटिक है, ठीक है, रस्ट एंड स्मट। देन आता है माइसीलियम, इनकी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया ही नहीं जाता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेक्स ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोगैमी प्रेजेंट होती है। प्लाज्मोगैमी यानी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो मिल जाते हैं लेकिन न्यूक्लियाई नहीं मिल पाते। देखिए होता क्या है, सेक्स ऑर्गन तो इनके अंदर एब्सेंट है, तो सेक्स ऑर्गन के सेक्स जो सेल्स होते हैं यानी कि गैमीट्स जो सेल्स हैं उनको छोड़ के जो बाकी सेल्स होते हैं उनके अंदर फ्यूजन होता है, उनको बोलते हैं हम सोमैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल्स। उनके अंदर फ्यूजन होता है, एक डाइकैरियन स्टेज बनती है, मतलब N+N क्या बनती है? N+N स्टेज, डाइकैरियन स्टेज। और फिर ये स्टेज बनाती है बेसिडियम। क्या बनाती है? बेसिडियम। बेसिडियम के आगे क्या होता है? मियोसिस होता है, और ये बनाती हैं बेसिडियोस्पोर्स। और कैसे बनते हैं ये? एक्सोजीनसली। कैसे बनते हैं? एक्सोजीनसली। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और जब सेक्स ऑर्गन्स तो नहीं है लेकिन फिर भी इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो सोमैटिक सेल्स के बीच में होता है। सोमैटिक सेल्स जो हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, डाइकैरियन स्टेज बनाते हैं, और फिर वो डाइकैरियन स्टेज बेसिडियम बनाती है। बेसिडियम से क्या होता है? मियोसिस से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है एक्सोजीनसली। इसके एग्जाम्पल्स हैं एगैरिकस जिसको हम मशरूम बोलते हैं, यूस्चिलिगो जो कि स्मट है, एंड पक्सीनिया जो कि एक रस्ट है। तो पक्सीनिया और यूस्चिलिगो दोनों ही क्या हैं? पैरासिटिक नेचर के हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। लास्ट बचता है डिट्यूरोमाइसिटीज। डिट्यूरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई ये इसीलिए है क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल स्टेज आज तक पाई नहीं गई है। देखिए होता क्या है कि इनकी जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट है। तो ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसीलियम जो है वो और किस में है? वो है एस्कोमाइसिटीज के अंदर है और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर है। किस में है? एस्कोमाइसिटीज के अंदर है और बेसिडियोमाइसिटीज में है, ठीक है। अब जब भी किसी फंगस को हम देखते हैं कि अगर उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि ब्रांच्ड है और सेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट है, तो वो कोई भी हो सकती है, एस्कोमाइसिटीज भी हो सकती है और बेसिडियोमाइसिटीज भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं क्या उसके अंदर सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है या नहीं। अगर उसके अंदर सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम डिट्यूरोमाइसिटीज में डाल देते हैं। इसीलिए एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में देखोगे आप तो इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज तो प्रेजेंट है। देखिए एस्कोमाइसिटीज में प्रॉपर स्टेज सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट है, बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन्स नहीं है लेकिन सेक्सुअल स्टेज तो है क्योंकि फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद बेसिडियम्स बनते हैं, उसके बाद बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, तो सेक्सुअल
स्टेज तो है लेकिन सेक्स ऑर्गन्स नहीं है। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज को ऐसी क्लास बना दी गई है जिसके अंदर सेक्सुअल, जिन फंगस के अंदर सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाती उनको सबको इसके अंदर डाल दिया जाता है। अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो ये होती हैं सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। पैरासिटिक भी है और सैप्रोफिटिक भी है। लार्ज नंबर जो है इनके वो डीकम्पोजर्स हैं। किसका डीकम्पोजर करते हैं? ये लिटर का, एंड मिनरल्स को रिसाइकलिंग में ये हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनके एग्जाम्पल्स हैं अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं, नीट के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉरी, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज आर इम्परफेक्ट फंजाई एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर कोनिडिया से होता है, ठीक है। किससे होता है? कोनिडिया से। माइसीलियम इनकी ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, ठीक है। तो ये क्लास हुई हमारी ख़त्म। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे और आपके जितने भी एनसीईआरटी के डाउट्स हैं या फिर कोई लाइन क्लियर ना हुई हो तो आज इस क्लास से आपको पूरा किंगडम फंजाई क्लियर हो गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।